जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन लाइट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती जो 2022 जो निकाला गया है, उसमें अब जो एप्लीकेशन का डेट है फॉर्म फिल करने का, वो अब लास्ट डेट होने वाला है। परंतु इसमें एक ऐसा पोस्ट है जो स्टेनोग्राफर का है, उसमें कोई कन्फ्यूजन था। जो एप्लीकेशन भरने में लोग असमर्थ हो जा रहे थे, तो उस कन्फ्यूजन को आयोग ने क्लियर कर दिया है। जिसमें जो कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन यही था दोस्तों कि इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मांगा गया था। परंतु ऐसे विद्यार्थी जो केवल हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखे हों और जो केवल इंग्लिश में सीखे हों, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक कठिन हो गया था। इसी को देखते हुए लोगों ने इसमें कंप्लेन किया और उस कंप्लेन का आज नतीजा मिला है कि आयोग की तरफ से ये सजेशन दे दिया गया है। और उसमें जो लिंक है, उस लिंक पर भी दे दिया गया है ऑप्शन अब कि आप हिंदी वाले हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अगर दोनों हैं तो दोनों चूज कर सकते हैं, उसमें आगे आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए इसके नोटिस जो निकाला गया उस नोटिस पे चलते हैं और बारीकी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जितना जल्दी हो सके लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिस पे और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नया दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हम नोटिस पे आए हैं और इस नोटिस को हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं वही टॉपिक पर हम बात करेंगे जो मेरे काम का हो। अदर कोई चीज़ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। जो जो टॉपिक इसमें अनिवार्य है, आपको जानना ज़रूरी है, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ज़्यादा अगर टॉपिक लंबा हो जाएगा तो इसमें आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इस चलते दोस्तों हम चलते हैं और इसका जो मेन टॉपिक है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो पिछला वैकेंसी जो निकाला गया था, पहला नंबर तो आप देखिए इसमें कि जो फर्स्ट पैराग्राफ से 6 पैराग्राफ तक जो दिया हुआ था उसमें संशोधन किया गया है। पहला नंबर, जो पिछला नोटिफिकेशन में पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 6 में जो नोटिस में दिया गया था उसको इसमें बदलाव किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इसमें समझने वाली बात है इस टॉपिक में हम समझेंगे। इसमें बदलाव कर दिया गया है और इसमें लिखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीटिंग 1562 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश और बाइलिंगुअल, यानी दोनों में से कोई, ऑन प्रोबेशन इंटिली फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर इन सिविल कोर्ट ऑफ बिहार इन द पे स्केल लेवल 4 25,500 से 21,100 प्लस यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स इन द प्रिसीड टू प्रोफार्मा स्टेनोग्राफर इन बाइलिंगुअल शैल बी गिवन प्रेफरेंस आउट ऑफ total vacant post of the stenographer. Number of qualifying candidate in English and Hindi shall be filled proportion and 75% and 25% respectively after number of candidate qualifying in bilingual। देखिए दोस्तों, इसमें समझने की बात है कि पहला नंबर तो यहाँ पे जो कह रहा है 2 ईयर जो है पीरियड, यानी जो आपका 2 साल का पीरियड रहेगा वो आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है दोस्त कि अगर आप जिस विभाग में आपका जॉब लगा है उस विभाग में आप 2 साल तक काम करेंगे। अगर आपका काम अच्छा लगता है उस डिपार्टमेंट को, तो आपके काम को वो एक्सटेंड करेगा, यानी आगे बढ़ा देगा। यही होता है। आगे है कि जितना भी टोटल पोस्ट है, जैसा कि आपको 1562 पोस्ट टोटल है, उसमें 75% केवल इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर जो स्टेनो सीखे हुए हैं शॉर्ट हैंड इंग्लिश में, उनको लिया जाएगा और 25% हिंदी में लिया जाएगा। जो हिंदी से सीखे होंगे उनको 25% लिया जाएगा, जो इंग्लिश से सीखे होंगे उनको 75% लिया जाएगा।
दूसरी बात है दोस्तों इसमें आपका कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखे हुए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश अगर आप दोनों सीखे हुए हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप दोनों तो इसमें कुछ छूट दी जाएगी, तो जो दोनों सीखे हैं उनके लिए और अच्छी खबर है। अब इसमें आप पेज नंबर 5-6 में दिया हुआ है, देखिए इसमें जो आपका स्किल टेस्ट दिया है उसी को यहाँ पर भी आपको बदलाव करके दिया गया है। पहले उसमें नहीं था, इसमें स्किल टेस्ट में देख लीजिए आपको हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल दे दिया है, उसमें नहीं दिया था। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश में 25 नंबर का होगा आपका। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट बाईलिंगुअल 25 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश अगर आपका कंप्यूटर टाइपिंग 15 नंबर का होगा। टेस्ट इन और मैंने या आपको हिंदी में है तो हिंदी से दे सकते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग देना है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट बाईलिंगुअल भी 15 नंबर का होगा। अगर दोनों में देना चाहते हैं आप तब पर भी आपका 15 नंबर का होगा। तो ये 15 नंबर तो इधर बढ़ जाएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो 10 नंबर का होगा। आगे इसमें देखते हैं दोस्त, दूसरी बात इसमें जो मेन टॉपिक है उसको समझने की बात है। वैसे विद्यार्थी जो 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन करना था और अभी तक नहीं किए हैं तो वो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि उनका डेट एक्सटेंड कर करके बढ़ा करके 20 नवंबर कर दिया गया। 20 नवंबर तक आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1 महीना आपको आगे बढ़ा दिया गया है। तीसरी बात इसमें समझने की बात है कि अगर वैसे विद्यार्थी जो अकबक में अप्लाई कर चुके हैं कि नहीं मेरा नहीं होगा, हम पहले अप्लाई कर देते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए इसमें एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। आप जाकर उसमें एडिट करके सबमिट फाइनल कर सकते हैं। और इसमें क्या समझने की बात है, और तो बाकी सब पहले वाला ही है। तो दोस्तों ये सूचना था शॉर्ट हैंड जो सीखे हुए हैं, जिनको कन्फ्यूजन था, जिनका मामला चल रहा था डिपार्टमेंट में, आयोग के द्वारा इस पर फैसला ले लिया गया है। और शिक्षकों और बच्चों जो विद्यार्थी लोग हैं स्टेनो का, उनका बात मान लिया गया है। अंततः आयोग ने इस पर फैसला भी दे दिया है, नोटिस भी दे दिया गया है। अब आपको 1 महीना आगे एक्सटेंड भी कर दिया गया डेट, तो आप निश्चिंत होकर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, कोई अकबकाने की बात नहीं है। आज की सूचना है तो करने देते हैं दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।